नमस्कार। जी चील्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। यूएनएससी में भारत को वीटो पावर देने की मांग तेज। सिंगापुर के राजनयिक ने ब्रिटेन को ललकारा, कहा अब ब्रिटेन महान नहीं रहा, इसलिए ब्रिटेन का वीटो पावर भारत को मिलना चाहिए। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी ने यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट देने का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर भारत को परमानेंट सीट में शामिल नहीं किया गया तो फिर यूनाइटेड नेशन ध्वस्त हो जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर ब्रिटेन पर हमला बोलते हुए कहा कि वह अब ब्रिटेन महान नहीं रहा, इसलिए उसे अपनी सीट छोड़कर भारत को देनी चाहिए। बीएसएफ के पूर्व प्रमुख प्रकाश सिंह ने जोरदार बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और बांग्लादेश की चुनौतियों के जवाब में बालाकोट जैसी एक और एयर स्ट्राइक का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि केवल कड़े और निर्णायक कदम ही भारत के खिलाफ पक रहे आतंक के मंसूबों को कुचल सकते हैं, इसलिए भारत को जल्द से जल्द एक और एयर स्ट्राइक करना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी भारत को परेशान कर सकते हैं। अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए दिलीप सिंह ने भारत रूस की करीबी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि अमेरिका रूस से कहीं ज्यादा भारत को देने में सक्षम है। बेहतर ऊर्जा और रक्षा प्रस्तावों का वादा करते हुए वे अगले सप्ताह भारत आ रहे हैं। तालिबान के आगे झुका यूनाइटेड नेशन। तालिबान द्वारा महिलाओं पर सख्त प्रतिबंध लगाने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से संपर्क बनाए रखने का निर्णय लिया है। नए नियमों में महिलाओं के सार्वजनिक रूप से बोलने और बिना शरीर ढके बाहर निकलने पर प्रतिबंध शामिल है। फिर भी यूएन अफगानिस्तान में सभी हितधारकों से जुड़ा रहेगा। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। 5वां केस सामने आया है और एक मरीज संदिग्ध है। यूनिसेफ ने प्रभावित देशों में टीका आपूर्ति के लिए आपातकालीन निविदा जारी की है। स्थिति गंभीर होती जा रही है। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। राहुल गांधी ने युवाओं को ललकारते हुए कहा, अब वह वक्त आ गया है, आवाज उठाओ, सवाल करो, अपने हक के लिए लड़ो, मैं आपके साथ हूं। सड़क से संसद तक बढ़ती आत्महत्याओं, बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज बनो। माता पिता से भी अपील की कि वे बच्चों को मानसिक ताकत दे, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं पूरे देश की है। कोल्हापुर में शिवाजी मूर्ति गिरने के विरोध में एमवीए ने मुंबई में जोरदार प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे के पोस्टर पर चप्पल मारी, जबकि शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता इन्हें चुनाव में जूतों से पीटेगी। असम विधानसभा में जुम्मा ब्रेक पर रोक लगाने के फैसले से एनडीए में जबरदस्त फूट। जेडीयू के बाद अब एलजेपी रामविलास ने भी कड़ी आपत्ति जताई। इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि लोगों के अधिकार छीनने की साजिश हो रही है। एनडीए के भीतर बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान ने टीवी9 भारत वर्ष के कार्यक्रम में राहुल गांधी को विजनरी नेता कहकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बिना किसी पूर्वाग्रह के कहा कि राहुल गांधी एक दूरदर्शी नेता है। सत्ता पक्ष से ऐसी तारीफ की कल्पना भी मुश्किल थी। मुरादाबाद में 2 सितंबर को सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 40 करोड़ रुपए की 294 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कुंदरकी विधानसभा में सड़कों का जाल, मिनी स्टेडियम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलेगी। वृहद रोजगार मेले में भी सीएम योगी मुख्य अतिथि बनकर पहुंचेंगे। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई शिक्षकों से जबरन इस्तीफे की मांग ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। 49 शिक्षक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। 278 स्थानों पर हमले और कट्टरपंथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे भय का माहौल है। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय ने दावा किया है कि वह गलती से सेमिनार रूम में गया, जहां ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। घबराकर भागते समय उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। सीबीआई ने जेल में उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया, जिसमें संजय सहित 10 और लोगों की जांच हुई। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि पीड़ित के परिवार को पुलिस की तरफ से पैसे की पेशकश की गई थी, ताकि वह बेटी का अंतिम संस्कार जल्दी कर सके। यह सब राज्य सरकार के निर्देश पर किया गया था।
योगी सरकार का बड़ा कदम, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बागपत के कोताना गांव में करोड़ों की संपत्ति को नीलाम करने की तैयारी। शत्रु संपत्ति घोषित इस जायदाद की नीलामी 5 सितंबर से शुरू होगी। मुशर्रफ का ननिहाल और ददिहाल दोनों इसी गांव में थे, लेकिन 1965 में उनके स्वजन पाकिस्तान चले गए थे। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपने पहले अमेरिकी दौरे पर 8 से 10 सितंबर तक रहेंगे। इस दौरान वे डलास और वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय, छात्रों और कारोबारियों से संवाद करेंगे। सैम पित्रोदा ने बताया कि इस दौरे में राहुल टेक्सास यूनिवर्सिटी समेत कई प्रमुख कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। रूस में और अंदर घुसकर हमला करना चाहता है यूक्रेन, अमेरिका से मदद मांगी। जेलेंस्की बोले, उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे तभी जंग रुकेगी। पीएम मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स फोरम में जबरदस्त बयान दिया है। कहा कि जब दुनिया के कई देशों ने बदलाव के लिए वोट किया, भारत ने निरंतरता और स्थिरता को चुना। उन्होंने भारत को अवसरों की सबसे बड़ी भूमि बताते हुए कहा कि सुधारों ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। मोदी ने कंपनियों को वैश्विक ब्रांड बनने और निवेशकों से नवाचार और उत्कृष्टता का वादा करने की जोरदार अपील की। अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। 4 सितंबर को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में मेगा रैलियां करेंगे, जिसके बाद प्रियंका गांधी पहली बार घाटी में कांग्रेस के लिए प्रचार करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य शीर्ष नेता भी रैलियों में शामिल होंगे। कांग्रेस ने 40 से अधिक स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। आईएमए ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टास्क फोर्स को पत्र लिखकर अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने और हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है। कोलकाता की घटना के बाद आईएमए की ये मांगे बेहद अहम मानी जा रही है। जदयू का बड़ा उलटफेर, केसी त्यागी ने अचानक पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक भूचाल ला दिया। इनकी जगह राजीव रंजन को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस्तीफे के पीछे के कारणों पर सस्पेंस बरकरार है, जिससे सियासी अटकलें तेज हो गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जोरदार बयान देते हुए कहा कि अब जिला अदालतों को अधीनस्थ नहीं बल्कि न्यायपालिका की रीढ़ माना जाए। उन्होंने अंग्रेजों के युग की मानसिकता को दफनाने की बात की और न्यायिक व्यवस्था में जिला अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर मुस्लिम समुदाय से सुझाव जुटाने और विधेयक के फायदे समझाने के लिए 7 सदस्यीय टीम बनाई है। इसमें 5 राज्यों के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष और 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शामिल है। यह सदस्य मुस्लिम विद्वानों से चर्चा कर उनकी चिंताओं को समझेंगे और विधेयक पर उनकी राय लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा चौथी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें लाल चौक समेत 8 सीटों के कैंडिडेट्स का ऐलान होगा। अब तक 45 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। आज की लिस्ट पर सबकी नजरें टिकी है। दिल्ली कोचिंग हादसे में बड़ा खुलासा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 आरोपियों को सीबीआई रिमांड पर भेजा, जहां सीबीआई ने बताया कि कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता ने जानबूझकर खतरनाक बेसमेंट का इस्तेमाल किया, जिससे 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हुई। हादसे की जांच में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।